जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं जो फिलहाल ही भारत ने 5G लॉन्च किया है, तो उसके संबंधित में एक वीडियो आया है इंडिया प्लस न्यूज़ का। इंडिया प्लस न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। उसका एक वीडियो है, PM मोदी स्टार्ट ड्राइविंग कार इन स्वीडन विथ द हेल्प ऑफ 5G बिग बास्टेड फॉर इंडिया क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो देखते हैं भाई क्या मोदी जी ने क्या चलाया। भारत में 5G आते ही PM मोदी ने 6400 किलोमीटर खड़ी गाड़ी चलाने लग गए। ये अच्छा टाइटल भी है, अच्छा मज़ा है। देखते हैं मोदी जी ने क्या किया। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइबर करके ज़रूर जाना मेरे चैनल को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। फार्मिंग में किस तरह से फार्मिंग। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर 5G की लॉन्चिंग कर दी है। दोस्तों, इस लॉन्चिंग के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक डिस्प्ले का एक अंदाजा दिया है भारत के लोगों को, वो काफी हैरानीजनक है। एक एक बात आज आपको बताने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से इवेंट के अंदर गए और क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट निकली हैं, 5G के कारण देश में क्या क्रांति आने वाली है और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्रांति का जिक्र किया था और देश को एक सुपर पावर बनाने के ऊपर, महाशक्ति बनाने के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सारी बातें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने 5G की लॉन्चिंग कर दी, लेकिन इस मौके पर 5G का एक एग्जाम्पल भी सेट किया। 5G आने के बाद लोगों को क्या फायदा होगा, ये एग्जाम्पल भी सेट किया। दोस्तों, आपको पता है 4G की स्पीड बहुत ज्यादा है, 5G की उससे भी ज्यादा है, लेकिन 5G का क्या फायदा होने वाला है आम जनजीवन की जिंदगी में, वो एक एग्जाम्पल लेकर भारत के प्रधानमंत्री आए। आपके सामने दोस्तों फोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री एक चेयर पर बैठते हैं और उस चेयर के आगे लगा हुआ है हैंडल और उसके सामने है दोस्तों एक बड़ी सी स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 व्हील दिखाई दे रहे हैं और सामने एक जो बैरिकेड है वो एक दिखाई दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अपने हैंडल को और अपने नीचे एक एक्सीलरेटर जो है उसको दबाते हैं, बैक गियर लगाते हैं और फिर अपनी ये जो गाड़ी है उनकी चलने लगती है। आप ये हैरान रहोगे जानकर कि ये जो गाड़ी चल रही है स्क्रीन पर, ये गाड़ी भारत से 6400 किलोमीटर दूर स्वीडन देश के अंदर है और भारत के प्रधानमंत्री ये गाड़ी भारत के नई दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि 5G की सर्विसेज बहुत एडवांस है। दोस्तों, आपके सामने भारत और स्वीडन की दूरी है 6400 किलोमीटर और ये गूगल मैप पर देख लीजिए, ये भारत है और यहाँ पर यूरोप के ऊपर ये एक देश है स्वीडन। यहाँ पर क्वालकॉम का ऑफिस है और इस क्वालकॉम के ऑफिस के अंदर और भारत के नई दिल्ली के अंदर यहाँ से एक 5G सर्विसेज के थ्रू कनेक्शन बिठाया गया और भारत के प्रधानमंत्री ने चेयर पर बैठकर गाड़ी चला दी। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इससे भारत को क्या फायदा है, गाड़ी चला दी फिर क्या हो गया। दोस्तों, इसका फायदा ये है कि बॉर्डर पर हमारे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वेपन होने वाले हैं, उन सबको हम 5G सर्विसेज के थ्रू देश के दूसरे कोने में बैठकर भी एक ऑपरेशनल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं बॉर्डर पर और किसी एक घर के अंदर छुपे हुए हैं, हम अपने सैनिकों की कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं, हम अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी भेजेंगे और वो गाड़ी को हम इसी तरीके से, जैसे भारत के प्रधानमंत्री 6400 किलोमीटर दूर बैठकर एक अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही भारत की सेना किसी भी कोने में बैठकर वो गाड़ी उस लोकेशन तक लेकर जाएगी और आतंकवादियों का सफाया कर देगी। इतना ही नहीं, 5G सर्विसेज का फायदा यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री 5G सर्विसेज को एक एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग का एक जो मॉडल था उसकी ओर देखकर चलते हैं। आपके सामने सरदार जी ने एक बहुत अच्छी एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इरिगेशन से लेकर किस हिसाब से स्प्रे करनी है, सारा स्मार्ट फार्मिंग इस 5G सर्विसेज के थ्रू होने वाला है। और पहले जो खेतों के अंदर किसानों को एक जाना पड़ता था, पानी लगाना पड़ता था, लेकिन अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कारण, 5G सर्विसेज आने के कारण
के खेतों के अंदर किसानों को जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी कोने में बैठकर वो अपना एक ये सारे फार्मिंग को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा 5G सेक्टर की जो एक फ़ायदा है वो आप देख रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3D चश्मा लगा रखा है और इस 3D चश्मे से 360 डिग्री का व्यू ले सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट का मुआयना लेना है। प्रोजेक्ट का मुआयना वो कैसे लेंगे दोस्तों? 3D कैमरास लगा दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट के अंदर जिधर भी देखना चाहते हैं वो सारी की सारी तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री को मिल जाएगी इस 3D चश्मों के अंदर। अब दोस्तों बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, उस बड़े प्रोजेक्ट का एक ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को फ्लाइट पकड़कर उस सिचुएशन पर जाना पड़ता है। लेकिन इन 5G सर्विसेज के थ्रू एक एक प्रोजेक्ट की तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में बैठकर मिल जाएगी और जब उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना होगा तो भारत के प्रधानमंत्री वहां जाकर उद्घाटन कराएंगे। नॉर्मली पहले के समय में ये हुआ करता था कि भारत के प्रधानमंत्री एक उद्घाटन कर देते थे, लेकिन वो उद्घाटन होने के बाद जो प्रोजेक्ट हैं कई साल लेट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे लेट? क्योंकि उनकी एक निगरानी नहीं होती थी। लेकिन 5G सर्विसेज के आने के बाद निगरानी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब 5G सर्विसेज आ गई है, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जो अंबानी साहब हैं उनकी भी एक पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का कारण भी था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय हुआ करता था कि देश के अंदर 1 GB डाटा के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन वो समय भी देश के अंदर आया जब 1 GB डाटा 10 रुपए का हो गया और एक देश का नागरिक 14 GB नेट फूंक देता है 1 महीने के अंदर, और वो जो नेट है उसे 125 से 150 रुपए के हिसाब से पड़ता है। लेकिन पहले के समय में वो जो डाटा था 4200 रुपए महीने के हिसाब से पड़ता था। ये जो एक बात है साधारण लोगों की भी है और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दुनिया के अंदर 4 औद्योगिक क्रांति हुई हैं, 3 औद्योगिक क्रांति का फायदा भारत नहीं उठा सका, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति का भारत फायदा जरूर उठाएगा। और ना सिर्फ भारत फायदा उठाएगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका फायदा देने के लिए भारत आगे आएगा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 8 साल पहले भारत के अंदर 1 रुपए का भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन 8 साल के बाद हजारों करोड़ के हम आज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारे देश के अंदर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 6 ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, लेकिन आज के समय में देश के अंदर 80 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश के लोगों को पल पल की सूचना मिल रही है जो इंटरनेट से वो कनेक्शन बिठाकर बैठे हैं। 5G के सर्विसेज के फायदे तो बहुत हैं, आने वाले समय में ये फायदे और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत की प्रगति के रास्ते खुल गए हैं, ये भी आपको मानना होगा। 5G सर्विसेज आने वाले समय में भारत के अंदर 400-450 बिलियन डॉलर की एक नई इकोनॉमी को जनरेट करने वाली हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये बस आप देखते जाइए कैसे कैसे ये देश के अंदर बदलाव लाएगी। तो वीडियो ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखे जाए तो कितना अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने 5G के बारे में। मोदी जी गाड़ी चला रहे हैं, मोदी जी मज़ा ले गए, 3 बार आगे पीछे किया गाड़ी को, बड़ा इंटरेस्ट आया इस वीडियो को देखे। और फिर मतलब जो मुकेश अंबानी जी उनकी भी थोड़ी करनी पड़ेगी, तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इंटरनेट पैकेज या मेरी आदत जब जियो आया था ना तो मेरे को यही पता नहीं था, क्योंकि जब मेरे पास 4G फ़ोन था तब मैंने लाया था, बोला उसमें फ्री है 3 महीने के लिए, फ्री अनलिमिटेड। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ उस समय। तो मुकेश अंबानी जी की ये देन है कि उन्होंने भारत में जो 4G क्रांति लाए, सस्ता दिया सबको इंटरनेट और अच्छा काम किया। उस समय बहुत आनंद आया, उस समय इंटरनेट चलाने सीख गए थे लोग। और जो 4G आने से तो 5G आने से तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। और उन्होंने बीच में बहुत अच्छी बात बोली शुरू में, ये भारत का शताब्दी है, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मेरे को बड़ा पसंद आया। सर भाषण के अंदर दिया था उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली। और 5G आने से तो मतलब देश की भी विकास होगा। और 5G की तो स्पीड है वो तेज़ी होगी। उसे पहले हम लोग करते थे, जैसे व्हाट्सएप पर कॉल करते थे
ऑडियो कॉल करते थे, क्या हालचाल है, वैसे अब क्या सब डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे, आराम से मज़े से देखेंगे। और ऑडियो कॉल का ज़माना चला जाएगा, ऑडियो कॉल का तो ज़माना बिल्कुल ही चला जाएगा, सिर्फ वीडियो कॉल का ज़माना आ रहा है, क्योंकि ये 5G लॉन्च हुआ है। इसके लिए वीडियो कॉल बहुत ज़रूरी है, सारे वीडियो कॉल करेंगे। लेकिन हर एक क्षेत्र में देख लीजिए आप, डॉक्टरी के में देख लीजिए, मेडिकल में, एजुकेशन में, सब में अच्छी पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो देश का नाम ऊंचा होगा, काम भी फास्ट होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल उन्होंने वंदे भारत चलाई है, वो भी फास्ट चलाई है। अभी समय मोदी जी फास्ट काम कर रहे हैं, तो फास्ट में ही फ़ायदा है। भारत बढ़ रहा आगे आगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है ये, आत्मनिर्भर भारत, इसकी अलग ही पहचान है, ये अलग ही जाएगा दुनिया में। तो मेरा भारत महान रहे। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना मेरे भाई। जय हिंद।